फ्रेंड्स, पिज्जा का नाम लेते ही घर में बच्चे हो या बड़े सबके मुंह में पानी आ जाता है। और खास तौर पर इस लॉकडाउन के टाइम में जब सारा बाजार बंद है, सारी दुकानें बंद है, तो हर किसी के घर में पिज्जा को बहुत मिस कर रहे हैं सब लोग। तो क्यों ना आज हम घर पे ही बढ़िया सा पिज्जा बनाएं, वो भी एकदम आसान तरीके से। ये देखिए दोस्तों, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो चलिए पहले इसका डो रेडी करते हैं। तो एक बोल ले लिया है मैंने और उसमें आधा कप दूध डाल रही हूँ। दूध हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म दूध लीजिए और उसमें 1 चम्मच भरकर हम चीनी डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून चीनी मिला लीजिए। और मैं यहाँ पर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मैं 1 टीस्पून भरकर ले रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर हम थोड़ा सा रेस्ट होने देंगे। तो ये देखिए बढ़िया मिला लिया है इसे। और अब मैं इसमें 1 कप भरकर मैदा डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक भी मिलाएंगे और 1 टेबल स्पून भरकर मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को और हमें बढ़िया गूंथना है इसे। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए हाथों से गूंथेंगे इसे। देखने में लग रहा होगा फ्रेंड्स कि अभी ये जो आटा है बहुत ज्यादा गीला है, तो थोड़ी सी हम ड्राई मैदा डालेंगे और उस पर इसे मसलते हुए गूंथेंगे। थोड़ी सी सूखी मैदा छिड़क लीजिए और उस पर हमें इसे हाथों से बढ़िया मसलते हुए गूंथना है। तो अब ये जो आटा है वो धीरे धीरे बाइंड होना शुरू हो गया है और डो फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसे अंदर की तरफ रोल कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऊपर से इसे सेट होने देंगे। तो इसे आधे घंटे के लिए हम ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। और ये देखिए करीबन 40 मिनट हो गए हैं और आटा जो है वो बढ़िया फूल चुका है। तो मसलते हुए इसे थोड़ा सा हम और गूंथेंगे। इसे अंदर की तरफ रोल करना है और थोड़ा सा इसे मैं गूंथ ले रही हूँ। अब इसे 4-5 भागों में काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 भागों में कर लिया है इसे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रोल करते हुए हम इसका छोटे छोटे गोले बना लेंगे। मैं यहाँ पर पैन पिज्जा ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये छोटी प्लेट ली है। थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर लगा लीजिए प्लेट पर। तो अच्छे से मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और उस पर एक गोले को रखकर हम उंगलियों से ऐसे फैलाकर चपाती का शेप देंगे। तो ये डो को मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब एक फोक लेकर हम इस तरह से प्रिक करेंगे, निशान लगा लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ना आए। और मैं इस पिज्जा को बना रही हूँ बिना पिज्जा सॉस के। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ शेजवान सॉस का। थोड़ा सा शेजवान सॉस डालेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे और थोड़ा सा चिली सॉस डाल लेंगे। तो मैं ये 3 सॉस मिक्स कर पिज्जा सॉस बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पूरे पिज्जा बेस पर फैलाते हुए लगा लीजिए इसे। तो स्पून लेकर हमें इसे स्प्रेड करना है। सॉस भी लग चुका है, तो अब इसे थोड़ा सा गार्निश करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ, छोटे टुकड़ों में काट कर डालना है हमें। तो ये देखिए थोड़ी सी शिमला मिर्च रख ली है मैंने और थोड़ी सी मैं इस पे प्याज के लच्छे रख रही हूँ। तो अनियन डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से स्लाइस करके रख रही हूँ मैं। टमाटर भी काट के डाल लेंगे। अगर आपके पास मशरूम, ऑलिव्स ये सब है तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं इसे बहुत सिंपल बना रही हूँ, तो बस इतनी ही सब्जियों का इस्तेमाल किया है मैंने। और ऊपर से ग्रेट कर देंगे चीज। मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पिज्जा चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट में हम इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे पिज्जा मिक्स। ऑरिगानो डाल सकते हैं आप, और अगर ये दोनों चीज नहीं है तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल लीजिए। और ये हमारा पिज्जा रेडी है बेक होने के लिए। और हम इसे बेक करेंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो चुकी है। नीचे में कटोरी या टिफिन रख लीजिए और उसके ऊपर पिज्जा रखिए। कवर कर हम इसे 15-20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, पिज्जा का टेक्सचर देखिए, बढ़िया फूला है ये।
बस चीज़ जो है वो उतनी मेल्ट नहीं हो पाई है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ली थी। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो पहले तो इसकी किनारियों को अलग कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से नाइफ घुमाकर हम इसकी किनारियों को छुड़ा लेंगे। और ये जो पिज्ज़ा है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे कट कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। दोस्तों एकदम इजी टेस्टी रेसिपी है, इस लॉकडाउन में ज़रूर ट्राई करिए। और मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।